क्योंकि इनके कर्मों की वजह से, क्योंकि आज बाला साहेब की रूह भी अगर ऊपर से देख रही होगी तो यही कह रही होगी, उद्धव तुमने पालघर के संतों के साथ सही नहीं किया, उद्धव तुमने नेवी के जवान के साथ सही नहीं किया। और बाला साहेब भी देख रहे होंगे तो यही कह रहे होंगे, उद्धव तुमने अर्नब गोस्वामी के साथ सही नहीं किया। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। 26/11 जैसी मूवी में नाना पाटेकर का लास्ट में डायलॉग है, आप कसाब जैसे बंदे की मतलब उसके फेवर की बात कर रहे हो कि तेरे बराबर मेरा बेटा होता, ये वो इमोशनल एंगल दिखा रहे हो। अरे किसको दिखा रहे हो इमोशनल एंगल? कौन बेटा होता? कितने बेकसूरों को उसने मार दिया, कितने लोगों की उसने जान ले ली, आप उसका इमोशनल एंगल दिखा रहे हो 26/11 जैसी मूवी में। और टाइगर जिंदा है में हिंदुस्तान और पाकिस्तान का झंडा एक साथ फहराते हो। शर्म खाओ बॉलीवुड वालों, शर्म खाओ, सुधर जाओ, अभी भी समय है। बार बार नहीं बोलेगा शिखर श्रेयान, सुधर जाओ, वरना यही जनता जो बॉयकॉट करती आ रही है ये ऐसा बॉयकॉट करेगी तुम वापस कदमों पे नहीं खड़े हो पाओगे। और वैसे भी अब तुम्हारा वापस कदमों पे खड़ा होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि इस भारत की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि हम इन नकली लोगों को नहीं देखेंगे। एकता कपूर की बात करें, महाभारत बनाई जिसमें मुकेश खन्ना जी ने इतने सवाल उठाए, ये द्रौपदी के टैटू दिखाने का क्या मतलब है? द्रौपदी हमारी मां है, श्री कृष्ण की वो सखी थी, श्री कृष्ण हमारे भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार है वो। ऐसे बदनाम करोगे हमारे हिंदू धर्म को? क्या दिखाया गया मूवी में? भारत मिलाप, भारत पाकिस्तान मिलाप। अरे एक तरफ वो हमारे नौजवानों को, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, आप मिलाप दिखाते हो। अभी इसकी सलमान खान की मूवी आई थी टाइगर जिंदा है, भारत के साथ में पाकिस्तान का झंडा फहरा रहे हैं। शर्म खाओ बॉलीवुड वालों, शर्म करो। दोस्तों स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। अर्नब गोस्वामी पर जो कार्रवाई होती है मुंबई पुलिस द्वारा, वही कार्रवाई आखिर बॉलीवुड के ऊपर क्यों नहीं की जाती है? कभी आज तक ना शिवसेना ने आवाज उठाई बॉलीवुड के खिलाफ और ना ही मुंबई पुलिस ने कुछ कार्रवाई करी। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शिखर श्रेयान, जो कास्टिंग डायरेक्टर थे खुद बॉलीवुड में। उनसे चर्चा करते हैं कि आखिर बॉलीवुड के अंदर की सच्चाई क्या है। तो सर किस तरीके से देखते हैं जो अर्नब गोस्वामी पर आखिर कार्रवाई होती है, वही कार्रवाई बॉलीवुड के ऊपर क्यों नहीं करी जाती है मुंबई पुलिस द्वारा? ये मुंबई पुलिस तो मुझे लगता है कि मतलब ये पूरे भारतवर्ष की सबसे ज्यादा गई गुजरी पुलिस है। अभी पालघर संतों पे हुआ था, तब मुंबई पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद में एक जो ये सैनिक थे उनको, उनके साथ शिवसेना के गुंडों ने मारपीट करी, तब मुंबई पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कसाब के साथ बैठ के ये लोग बिरयानी खाते थे, तब भी कार्रवाई क्यों करेंगे? आप इस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, अरे वही बॉलीवुड है। याद करिए जरा, अनिल मुशर्रफ जो पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के नेता हैं, उनके साथ शाहरुख खान, सलमान खान, आप लोग गूगल करिए, मैं अपने व्यूअर्स से चाहता हूं, अपनी जनता से चाहता हूं, आप लोग गूगल करिए, गूगल पर सर्च करिए अनिल मुशर्रफ, ये पाकिस्तान के नेता, उनके साथ में उठना बैठना इन लोगों का, और उनके साथ में इन लोगों का ये चाहे सोनम कपूर के पिताजी हो अनिल कपूर, चाहे सोनम कपूर, चाहे रणबीर सिंह और ये टोनी अशाई। आप कहां हो? आप कौन से बॉलीवुड की बात कर रहे हो? एक समय था जब बॉर्डर, एलओसी, कारगिल, गदर जैसी मूवीज बनती थी। अभी वो समय आ चुका है जब टोटल एंटी हिंदू, एंटी नेशनलिस्ट ये बॉलीवुड हो चुका है। पीके देख लो आप राजकुमार हिरानी की। राजकुमार हिरानी की बात क्यों करूं? अनुराग कश्यप पे आ जाइए आप। मिस्टर अनुराग कश्यप बड़ा पहुंच जाएंगे ये लोग प्रदर्शन करने के लिए, जेएनयू पहुंच जाएंगे, कहीं पहुंच जाएंगे। सैक्रेड गेम्स वेब सीरीज ये बनाते हैं, उसमें हमारे साधु संतों को कैसे बदनाम किया जाता है। आप अनुराग कश्यप को लीजिए, हम कहीं और की बात क्यों करें? एक अभी वेब सीरीज आई है आश्रम। हमेशा जब टारगेट लेना होता है ये सनातन हिंदू धर्म को ही टारगेट क्यों करते हैं बॉलीवुड वाले? क्योंकि इन लोगों का उठना बैठना, अनिल, टोनी ऐशाए, अक्षय कुमार बड़ा खिलाड़ी बनता है कुछ नहीं वो खिलाड़ी, बस ऑन कैमरा। अक्षय कुमार के साथ में भी एस्टन मार्टिन में जब तुम घूम रहे थे अक्षय कुमार, तब कहां थे तुम? तब तुम्हें देशभक्ति याद नहीं आई। और अभी जब ये लक्ष्मी बॉम्ब इसकी रिलीज होने वाली थी, जिसका नाम बदल के इन लोगों ने लक्ष्मी करा, उसके बाद में, उससे पहले ही इसने, अक्षय कुमार ने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना चाहिए। ये जो राजनीति कर रहे हो ना मिस्टर अक्षय कुमार,
ये जितने बॉलीवुड के हैं, सोनम कपूर, आलिया भट्ट, महेश भट्ट, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, मैं शाहरुख खान की बात करता हूं, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए इस बॉलीवुड को। पीके जैसी मूवी में राजकुमार हिरानी की, आमिर खान जैसे 2 कौड़ी के एक्टर, ये शंकर भगवान का त्रिशूल को जमीन में घिसा जा रहा है। पद्मावत में ये क्या गंदगी ये दिखाना चाहते हैं? जो महारानी पद्मावती थी उनकी कैसी धज्जियां उड़ाई हैं इन लोगों ने। पैसा हमारा खाना है, टिकट हम जो खरीदेंगे उसी से सारा खाओगे। बाद में हमारे ही कल्चर के खिलाफ, हमारी संस्कृति के खिलाफ ये मूवीज बनाएंगे, हमारे ही खिलाफ ये कार्य करेंगे, सब कुछ हमारे ही खिलाफ चीजें चलेंगी। अब ये फैसला कहीं ना कहीं ये पब्लिक को डिसाइड करना है भाई, ये पब्लिक को डिसाइड करना है कि तुम्हारा हीरो ये नकली शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, वरुण धवन, ऋतिक रोशन, ये नकली को हीरो बनाना है या आर्मी वालों को। सर, जिस तरीके से देखा जाता है बॉलीवुड आज की डेट में इतना नीचे गिर चुका है, हिंदू धर्म को तो टारगेट करता ही करता है, उसके साथ साथ हमारे देश की सेना को भी टारगेट करते रहते हैं लगातार ये लोग। अभी एक वेब सीरीज आई थी जिसको प्रोड्यूस एकता कपूर ने किया था, उसमें भी हमारी सेना को लेके टारगेट किया गया। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? एकता कपूर की मानसिकता, आप आल्ट बालाजी जरा ऐप खोल के देखिएगा, तो जब आप लोग आल्ट बालाजी ऐप खोलेंगे तो उसमें जो कंटेंट दिखेगा आपको वो गंदी गंदी मूवीज, मतलब जैसी मूवीज हम अपने माता पिता के सामने घर परिवार के साथ में बैठ के देख नहीं सकते हैं जी। वो कंटेंट आल्ट बालाजी पे ये लोग दिखाते हैं। तो एकता कपूर की खैर मानसिकता का पता लगता है। मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूं तो इतना हम लोगों को पता होता है, क्योंकि जो डायरेक्टर का, जो प्रोड्यूसर का कहीं ना कहीं माइंडसेट होता है, जो उसकी चीजें दिमाग में चल रही होती हैं वही वो कैमरे के सामने ले आता है। उनकी मानसिकता उसी से दिखती है। एकता कपूर की बात करें, महाभारत बनाई जिसमें मुकेश खन्ना जी ने इतने सवाल उठाए, ये द्रौपदी के टैटू दिखाने का क्या मतलब है? द्रौपदी हमारी मां है, श्री कृष्ण की वो सखी थी, श्री कृष्ण हमारे भगवान है, भगवान विष्णु का अवतार है वो। ऐसे बदनाम करोगे हमारे हिंदू धर्म को? ये कुछ नहीं है, ये जबरदस्ती हिंदुस्तानी सनातनी कल्चर को बिगाड़ने का माहौल बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस देश की बर्बादी में सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान रहा है वो बॉलीवुड का रहा है। एकता कपूर के बारे में मैं क्या बोलूं? ये वही एकता कपूर है जो उल्टी सीधी आर्मी वाले की वाइफ क्या करती है उनके लिए ऐसे गंदी गंदी चीजें दिखाते हो। शर्म नहीं आती? तुम्हारा भाई तुषार कपूर तो एक नंबर का फ्लॉप एक्टर, उसके बारे में मैं क्या बोलूं? तुषार कपूर के बारे में तुम अब तुषार कपूर की बीवी ऐसे बना पाओगी जैसे उसके लिए आर्मी वालों की वाइफ के लिए तुमने बनाया जी। या अपने पिताजी की वाइफ पे, अपनी मॉम के लिए तुम ऐसे बना पाओगी? जब आप लोग अपने पिता और अपने भाई बहनों के लिए वो चीज नहीं कर सकते हैं तो आप किसी के साथ भी नहीं कर सकते हैं। ये अधिकार आपको किसी ने नहीं दिया है। जिस तरीके से देखा जाता है कि रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड उतर के आ जाता है उनके गलत होने के बावजूद भी, पर वहीं अर्नब को जब गिरफ्तारी होती है अर्नब की जबरदस्ती बिना किसी ऐसे बदला लेने के लिए, तो यही बॉलीवुड शांत रह जाता है। क्या इस देश में सच के लिए जो आवाज़ उठाएगा उस पर बॉलीवुड हमेशा शांत रहेगा, उसके खिलाफ ही जाएगा हमेशा बॉलीवुड? बॉलीवुड का मुंह कभी सही समय पर खुला ही नहीं है जी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था, ये हमारे दर्शक भी जानते होंगे कि गदर, LOC कारगिल, बॉर्डर जैसी मूवियां बनती थी। अब बॉलीवुड ने वो कंटेंट भी बनाना बंद कर दिया है। बॉलीवुड का मुंह कभी इसलिए नहीं खुलेगा क्योंकि बॉलीवुड और कुछ तो नहीं है, ये अक्षय कुमार, यही सोनम कपूर, यही राजकुमार हिरानी, महेश भट्ट, इन्हीं लोगों से भरा हुआ बॉलीवुड है। तो ये एक ब्रांड का नाम बॉलीवुड पड़ता है जी। और ये वही लोग हैं जो टोनी अशाए, अनिल मुसरसर, ऐसी करके कुछ नाम है, उनका नाम पूरा मुझे याद नहीं है ढंग से। टोनी अशाए, अनिल जैसे लोगों के साथ इनका उठना बैठना है। टोनी अशाए इज अ पाकिस्तानी ISI एजेंट। इससे बड़ी बात मैं आपसे क्या कह दूं? और इन लोगों का मुंह कैसे खुल सकता है? क्योंकि पास्ट में भी हो सकता है, अब तो ये तो हम लोगों को खुद, मतलब हमारी समझ से परे चीज है। क्या पता इन लोगों की फंडिंग करता हो ISI? क्या पता इन लोगों की फंडिंग करता हो टोनी अशाई? क्या पता, किसी को क्या पता? वरना चुप होने का कोई ना कोई मुख्य कारण तो होगा ना भाई जी। कोई ना कोई कारण तो होगा। ये लोग चुप्पी एकदम साधे हुए हैं। मैंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा? मैंने बॉलीवुड क्यों छोड़ा? मैंने बॉलीवुड इसलिए छोड़ा क्योंकि तुम लोग सनातन संस्कृति को बर्बाद कर रहे हो, बदनाम कर रहे हो। तुमने कहीं से कहीं तक कल्चर हिंदुत्व के फेवर में रहने ही नहीं दिया। सब तुम लोग खत्म किए दे रहे हो। आश्रम जैसी वेब सीरीज बना के हमारे साधु सन्यासियों को बदनाम करते हो। पीके जैसी मूवी बना के हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करते हो।
है। और ये सेक्रेट गेम्स में कितनी गंदी गंदी चीजें दिखाते हो। जिस तरीके से देखा गया कि सोनम कपूर हो चाहे स्वरा भास्कर हो, ये दोनों ही हमेशा से मोदी सरकार पर, केंद्र सरकार पर सवाल उठाते हैं कि केंद्र सरकार में तानाशाही हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। पर जब महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा कुछ किया अर्नब के साथ, तो ये दोनों ही चुप रहे, इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। वहीं रिया के लिए ज़मीन पर उतर आए थे, बहुत छाती पीट पीट कर कि रिया गलत नहीं है, रिया के साथ गलत हुआ है। तो इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहिए? बहुत ही प्यारी सी एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हम लोग छोटे थे तो हम लोगों से जब मुझसे कोई बचपन में पूछता था कि मम्मी ज़्यादा अच्छी है कि पापा ज़्यादा अच्छे हैं, तो पापा कम थोड़ा मारते थे, मम्मी थोड़ा झापड़ लगा देती थी। तो यही जवाब होता था कि मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मम्मी थोड़ी स्ट्रिक्ट है। वैसे ही जब से मोदी जी आए हैं, इनके जितने ये गैर कानूनी फंडिंग थी सारी रुक गई। नोटबंदी के बाद में जितने भी ये बाहर की एजेंसीज थी, जितना भी इन लोगों का ये फंडिंग जितनी इकट्ठा थी, सब बर्बाद हो गए। कहीं ना कहीं जो कहावत है चोर चोर मौसेरे भाई, ये कांग्रेस के सपोर्टर लोग, ये सोनिया सेना वाले, ये लोग टोटल कांग्रेस की नीति पे चलने वाले लोग। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने सबसे ज्यादा इन लोगों को सपोर्ट किया। 26/11 जैसी मूवी में नाना पाटेकर का लास्ट में डायलॉग है, आप कसाब जैसे बंदे के मतलब उसके फेवर की बात कर रहे हो कि तेरे बराबर मेरा बेटा होता। ये वो इमोशनल एंगल दिखा रहे हो। अरे किसको दिखा रहे हो इमोशनल एंगल? कौन बेटा होता? कितने बेकसूरों को उसने मार दिया, कितने लोगों की उसने जान ले ली, आप उसका इमोशनल एंगल दिखा रहे हो 26/11 जैसी मूवी में। ये वही बॉलीवुड है जिसका कांग्रेस पूरा सरेआम सपोर्ट करती थी। ये वही बॉलीवुड है जो सैफई में थिरकता था। अगर मैं गलत हूं तो मेरी फोटो दिखा दे तू किसी पाकिस्तानी एजेंट के साथ में, किसी अफगानी ISI इनके साथ में दिखा दो, मेरी एक चैट दिखा दो। मैं नहीं हूं देशद्रोही, इस देश का हूं, इस देश के लिए जीऊंगा, इस देश के लिए मरूंगा, और जब तक दम है तब तक देश के लिए लड़ूंगा। जी। शिवसेना जो अपने आप को प्रो हिंदू पार्टी कहती थी, आखिर वो इस टाइम पर साधु संतों की जब हत्या होती है तब भी चुप रहती है। जो सच के लिए आवाज उठाता है, जो हिंदुओं के लिए आवाज उठाता है, उस पर 2 मिनट में कार्रवाई करने निकल जाते हैं लोग। तो इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? सत्ता का लालच धृतराष्ट्र जी को कुछ ऐसा लगा है कि जैसे पुत्र मोह में धृतराष्ट्र एकदम अंधे हो गए थे। वो तो उनको तो खैर परमात्मा ने शुरू से ही आंखों की रोशनी नहीं दी थी। धृतराष्ट्र जैसे पुत्र मोह में अंधे हो गए थे, वैसे उद्धव ठाकरे जी पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके हैं, इतने अंधे हो चुके हैं कि अब ना उनके लिए ये सनातन संस्कृति सनातन बची है। अब मुझे ऐसा महसूस होने लग गया है कि किरीट सोमैया जी का ट्वीट आया था, अन्मय नाइक और उनकी जो वाइफ है अन्मय नाइक की, अक्षता नाइक, उनके साथ में ये शिवसेना वालों की बहुत लैंड और प्रॉपर्टी की डीलिंग चल रही थी। तो इन लोगों का गेम लगभग आज का नहीं है, ये बहुत पुराना गेम। ये मुझे कुछ समझ में आ रहा है, कहीं ना कहीं इस एंगल में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन मुझको भी है। लेकिन जब मैं ये चीजें देखता हूं कि आपने अपने पाप का घड़ा टूटने से बचाने के लिए अर्नब गोस्वामी को अंदर किया, खुद को जब बचाने लगते हैं ना, जैसे जब शेर को लगता है कि मुझ पे अटैक होने वाला है, या फिर शेर से तो खैर मैं इन लोगों को कंपेयर करूंगा ही नहीं, इस जन्म में नहीं कर सकता, इस जन्म में मैं इन लोगों को शेर से कंपेयर नहीं कर सकता। ये तो महा गए गुजरे लोग हैं, नपुंसकता की मिसाल है ये। जब किसी कुत्ते को लगता है कि मुझ पे अटैक होने वाला है तो वो कुत्ता एकदम भौरा जाता है, पागल हो जाता है। वैसे ये पागल कुत्ते की तरह ऐसा भौराए हुए हैं कि इन्होंने सीधे अर्नब जी को ही अंदर कर दिया। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। और ये उनका बेटा उद्धव ठाकरे, उसका भी बेटा ये बेबी पेंगुइन, इनकी क्या बात करूं। आज की डेट में आप चाहे फेसबुक खोल लो, आप चाहे इंस्टा खोल लो, चाहे आप ट्विटर खोल लो, चाहे आप यूट्यूब खोल लो, जहां भी देख लो अबव 70%, आई एम टॉकिंग द प्रैक्टिकल जो चीजें हैं, मैं ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा हूं, अबव 70% इनको लोग गालियां बक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके कर्मों की वजह से। क्योंकि आज बाला साहेब की रूह भी अगर ऊपर से देख रही होगी तो यही कह रही होगी, उद्धव तुमने पाल घर के संतों के साथ सही नहीं किया, उद्धव तुमने नेवी के जवान के साथ सही नहीं किया। और बाला साहेब भी देख रहे होंगे तो यही कह रहे होंगे, उद्धव तुमने अर्नब गोस्वामी के साथ सही नहीं किया। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। ये तो बहुत चिंता का और बहुत ज्यादा एक मेरे लिए कहीं ना कहीं इमोशनल विषय है।